देखिए, आज हमारे संस्थान द पायनियर क्लासेस में एक क्विज कंपटीशन कराया जा रहा है, जिसमें 12th क्लास के बॉयज़ लोग हैं और इधर गर्ल्स लोग हैं। बहुत लोग आज क्विज के नाम सुन करके पहुंच नहीं पाए हैं, और थोड़ा सा फेस्टिवल भी रीजन बन चुका है, जिसमें आज के टीम के लीडरशिप गर्ल्स की तरफ से लीडरशिप करेंगे तनु, और बॉयज़ की टीम से लीडरशिप करेंगे संदीप जी। तो देख रहे हैं आज के क्विज में किन लोगों की विजय प्राप्त हो रही है और कौन से लोग कितना मेहनत किए हैं, वो आज के क्विज में पता चल जाएगा। गर्ल्स भारी पड़ेंगे या फिर बॉयज़। तो हमारे सामने देखिए जो सिक्का है, ये हेड है और ये टेल है। कोई एक व्यक्ति बोलेंगे। अब बोलिए कौन बोलेंगे लोग। चलिए, टॉस जीत गई, हेड ये लीजिए, आपके लिए, आपका है। ठीक, चलिए, वेरी गुड। क्विज का नियम ये है, लड़कियां पहले क्विज में टॉस जीती हैं। पहला क्वेश्चन लड़की की तरफ होगा। आपको 5 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं दिए जाएंगे क्वेश्चन को ऊपर सोचने के लिए। 5 सेकंड, और हम 5 तक काउंट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन चला जाएगा बॉयज के ऊपर। आप बताएंगे अगर आंसर तो नंबर मिलेगा, नहीं बताएगी तो आपका नंबर कट जाएगा, गलत बताएंगी तो भी आपका नंबर कट जाएगा। इतने लोग हैं, कोई एक व्यक्ति आंसर आपस में मीटिंग करके बोल दीजिएगा। अगर ये कुछ और बोल दी, वो कुछ और बोल दी, या फिर इधर से कोई 2 लोग बोल दिए, तो उन लोगों का नंबर काट दिए जाएंगे। ओके, क्लियर ये बातें। गलती पर, नहीं बोलने पर 1 नंबर कटेंगे, सही बोलने पर 1 नंबर बढ़ जाएंगे। ओके, चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज के आपके हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ईट मनके तथा अस्थियां, और ईट मनके तथा अस्थियां से पहला क्वेश्चन आ रहा है गर्ल्स टीम की ओर। तो जरा सामने बताइएगा, हड़प्पा के टीले के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? गर्ल्स के लिए पहला क्वेश्चन। चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन इज द राइट आंसर। 1 नंबर गर्ल्स को दे दीजिए। बॉयज के अगला क्वेश्चन, चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा को टीला बोले थे, कब बोले थे? 1826 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स की ओर, कराची और लाहौर तक रेलवे लाइन कब बिछाया जा रहा था? 1856 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराची और लाहौर तक रेलवे लाइन के बिछाने के दौरान कौन से 2 अंग्रेज अधिकारी थे जो प्रतात्विक विभाग के थे? दोनों का नाम बताइए। जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल कनिंघम ने हड़प्पाई वस्तुओं के प्रूफ खोजे थे कब? जनरल कनिंघम 1873 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज की ओर, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के किस प्रांत में है? हड़प्पा पाकिस्तान के किस प्रांत में पड़ता है? जी, किस प्रांत में? जी, पाकिस्तान के किस प्रांत में पड़ता है? पंजाब इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? किस जिले में? जी जी, लड़काना इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स की ओर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता के जुड़वा राजधानी बोले थे कौन? पिग्गट महोदय इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज की ओर, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? अगर ये एवं कांस्य राइट आंसर। अगला सवाल जा रहा है गर्ल्स की ओर, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? राइट आंसर। लड़कियों का 1 नंबर काट दीजिए। अगला क्वेश्चन आएगा गर्ल्स की ओर, हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार इज द राइट आंसर। आप बोलेगा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार रंगनाथ आंसर नंबर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का आरंभिक काल कब माना जाता है? 32 ईसा पूर्व से 26 ईसा पूर्व।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? ए कनिंगम। ए कनिंगम, हाँ। राइट आंसर। किसने 1924 में पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी को एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किए थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स की ओर। पुरातत्व किसे कहा जाता है? पुरातत्व किसे कहा जाता है? पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री के अतीत के लोगों के बारे में पता चलता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। मतलब इतिहास के लोगों के बारे में जानकारी, इतिहास के वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व। सही है, नंबर दीजिएगा, लेकिन ये भी सटीक नहीं है। हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं? नहीं। अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविद किसे कहा जाता है? पुरातत्वविद जो पुरातत्व का खोज करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं की खोज करने वाले व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहते हैं। वेरी गुड, चलिए सही है। अगला क्वेश्चन गर्ल्स की ओर। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जगह नामक क्वेश्चन सुनिए। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह से हुआ था। वेरी गुड, राइट आंसर। अब बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया था? राखल दास बनर्जी। आप लोग क्या कह रहे हैं? दयाराम साहनी इज द राइट आंसर। लड़कों के नंबर काट दीजिएगा, लड़कियों के नंबर जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज के। राखल दास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल की खोज किए थे? मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। 1921 1921 इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले कब किया गया था? 1922 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ये सड़कें कैसी थी? कि सड़कें कैसी थी? समतल। समतल, समतल या समकोण दोनों। समतल। समतल। आप बोलिए। संपूर्ण की ग्रेड पद्धति जिसका है। समकोण थी, समतल नहीं। समतल मतलब प्लेन होता है, समकोण का मतलब राइट एंगल। ये जो बोला आंसर, ये आंसर आपने लिखा है। समकोण बोला है वो। हाँ तो समतल। आपने समतल बोला है। सभी सड़कें कैसी होती है? समतल ही होती है। कोई तो ऐसा होता नहीं है, सभी के सभी समतल होती है, लेकिन कहने का मतलब विशेष रूप से उसका आकृतियां कैसी थी? वो समकोणिक थी। समकोण पर काट दी थी हमने लिखा है। जी हाँ, तो यही तो आंसर वो बोला है। चलिए बॉयज के नंबर दे दीजिएगा, गर्ल्स के नंबर काट दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे। चलिए बॉयज लोग बताएंगे, सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की विवेचना कीजिए। जल निकासी प्रणाली। जी। सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली अधिक विकसित और सुदृढ़ थी। प्रत्येक घरों के एक दीवारों को गंदे जल की निकासी के लिए, मतलब प्रत्येक घर के एक दीवारों के पास नाली बनाई जाती थी, क्योंकि उस घर का गंदा पानी बाहर आ सके। और वो भी मतलब रोड के किनारे पे थी, यानी सड़क के पास ही थी। और प्रत्येक घर के एक दीवार को मैंने बता दिया। और बस वो भी ग्रिड पद्धति में थी, संकोण जैसे रोड होगा वैसे वो भी। बहुत उनका सफाई सुथरा, उनका बढ़िया से रखा जाता था, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ थी। और एक अंतराल पे, एक निश्चित अंतराल पे एक गड्ढा बनाया जाता था, जहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाए, जो नाली में बहता है। हाउस। ठीक है, बट आपने ये नहीं बोला कि वहाँ के कमरों के पानी, किचन के पानी, बाथरूम के पानी एक छोटी सी नाली के माध्यम से बाहर नाली में आता था। तो आपने पानी बाहर निकाला क्यों? नहीं निकाले ना। हाँ, ठीक है, नहीं कर दीजिए। चलिए हाँ, नंबर दे दीजिए इनको। अगर डबल क्वेश्चन पूछ ले रहे होगे, कहानी करता हूँ। चलिए आप बोलेगा, मोहनजोदड़ो की स्नानागार की गहराइयां कितनी थी? 8 फीट गहराइयां थी। राइट आंसर। नंबर दीजिए। अब जरा साहब मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में विवेचना कीजिए। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की विवेचना करें। मोहनजोदड़ो का स्नानागार विशाल था। इसका लंबाई 39 फुट था। चौड़ाई 23 फुट चौड़ाई थी। लंबाई गहराई 8 फुट। और स्नानागार का उपयोग आमतौर धार्मिक
अवसरों पर किया जाता था। इसके फर्श से पक्की टोकी बनाई गई थी। इसके चारों ओर बरामदे और कमरे दोनों बनाए गए थे। इसके उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके निकास के लिए मतलब उसके पानी के निकालने के लिए अगला क्वेश्चन बॉयज की ओर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन किसे माना गया है? सबसे बड़ा भवन जी, यह भवन अन्ना अन्नागार इज राइट आंसर। आप बोलेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन अन्नागार है, वो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर। आगे चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज की ओर। आप बोलिएगा मोहनजोदड़ो की जो भवन थी वो 2 कतारों में बटी थी और दोनों कतारों में कितने कितने कमरे बने हुए थे? 6 कतार इज राइट आंसर। कतार है वो हाँ कोठरी टाइप के। अगला क्वेश्चन लड़कियों की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग अपने आर्थिक जीवन को यानी कि अपनी आर्थिक आवश्यकता को कैसे पूरा करते थे? व्यापार द्वारा किसी द्वारा किस द्वारा और कोई? पशुपालन। चलो वेरी गुड। मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा है? कुत्ता इज राइट आंसर। समझ लीजिए सिंधु सभ्यता के मुहर पर किसका चित्र बना हुआ है? सांड का, यानी एक सिंह वाले सांड गेंडे। आप बोलिएगा लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला है? समुद्रों से। हाँ आप बोलिएगा सिंधु सभ्यता में एक स्थल जिसका नाम था कालीबंगा। कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों रखा गया? क्योंकि काली का मतलब होता है काली मिट्टी और बंगा मतलब होता है बैंगन, तो इसलिए उसका नाम कालीबंगा। अच्छा वहां की काली मिट्टी से बना चूड़ी का प्रूफ मिलते हैं ना। चलिए आप बोलिएगा सिंधु सभ्यता में नर्तकी का यानी डांसर का मूर्ति मिला था, ये किस प्रकार का संकेत है? ये किस प्रकार का संकेत देता है? सिंधु सभ्यता में नर्तक का यानी नचनिया का डांसर का मूर्ति मिला था, यह किस बात का साक्ष्य किस बात का प्रूफ है? क्योंकि सिंधु सभ्यता में वहाँ के लोग डांस और मतलब कला वगैरह सब जानते थे। अच्छा मैंने मनोरंजन का संकेत है। वेरी गुड। लोगों का नंबर काट दीजिए, लड़कियों नंबर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी इज द राइट आंसर। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में आपसे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार करने की क्या क्रियाविधि थी? क्या क्रियाविधि कितने थे? हाँ कितने थे? 3 थे। तीनों बारे बताइए आप। नंबर दीजिएगा। पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह समाधिकरण। वेरी गुड। दाह क्रम में क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। मैं तो शरीर को शव को लाश को जला दिया जाता है। चलिए सिंधु सभ्यता में दाह संस्कार की एक आंशिक समाधिकरण विधि है और वो आंशिक समाधिकरण विधि में क्या किया जाता है? सिंधु सभ्यता में दाह संस्कार 3 प्रकार के, एक पूर्ण समाधिकरण जैसा कि आपने बताया, एक आंशिक समाधिकरण और आपने ये भी बताया कि एक दाह क्रम। ठीक, तो आंशिक समाधिकरण में क्या होता है? पशु पक्षियों को मतलब सब पक्षी एक रख दिया जाता है। अच्छा कंफर्म है? हाँ कंफर्म है? आप लोग बोलिए। काट दिया जाता है। दोनों को एक नंबर काट दीजिए। आंशिक में होता क्या है कि पहले पशु पक्षी को दे दिया जाएगा और फिर बच्चे का अवशेष को गाड़ दिया जाएगा। आपने आधा बताया, आपने आधा बताया। दाह क्रम में बड़ी जलाया जाता है। आंशिक वाला आंशिक वाला में पहले पशु पक्षी खा जाएंगे, उसके बाद फिर इसमें पशु पक्षी को खाने के बाद बच्चे वहां को काट दिया जाता है और पूर्ण समाधिकरण में पूरा बॉडी काट दिया जाएगा। क्लियर? ओके। समाधिकरण आपने नहीं सुना? किसी पंडित जी का समाधिकरण कैसे होता है? सुना नहीं है? अगला क्वेश्चन गर्ल्स की ओर।
सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रा। भाव चित्रात्मक इज द राइट आंसर। 10 का नंबर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सिंचाई के क्या साधन थे? सिंधु सभ्यता में सिंचाई के क्या क्या साधन थे? एक, दो, तीन, जलाशय और नहर। जलाशय, नहर, और कुछ था? सही है, कुआं भी था। हाँ दीजिए, 2 को बोल दिए। हाँ, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी इज द राइट आंसर। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? बाग, बाग या भाग। बाग, बाग में बगीचा। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। हाथी का कपाल कहां से मिला है? हाथी का कपाल, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। जौ, गेहूं और मटर की खेती का साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज द रॉन्ग, गलती कर दीजिए। हड़प्पा से। हम लोग क्या ना नहीं तो भैया हमने बोल दिया ना आंसर। पहले गलती क्लियर कर देना, गलती क्लियर कर दिया। हमने क्लियर गलती किया, पहले देना गलती बोल देना, गलती है आंसर। इसलिए क्वेश्चन आपको बढ़ा रहा है। चलिए, तराजू और बैलगाड़ी कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। तराजू और बैलगाड़ी का प्रूफ कहां से मिला है? राजू। और बैलगाड़ी, उन लोगों का आंसर मोहनजोदड़ो है। दोनों गलती कर दी, चांदो हो गया। हाँ, सब नोट्स में है। अगला क्वेश्चन, अग्निकुंड का प्रूफ साक्ष्य कहां से मिला है? जी, कालीबंगा। बोलिए, अग्निकुंड और मोहर का साक्ष्य कहां से मिला है? अग्निकुंड, हाँ वही बात है। ये लोग कालीबंगा बोलिए, कालीबंगा इज राइट आंसर। हाँ, मालिक के साथ, किसका है? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रक्रिया या साक्ष्य कहां से मिला है? रोपड़ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके ऊपर, यानी बॉयज, तांबे का कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है? हमारी कुल्हाड़ी। जी, कुल्हाड़ी। बोलिए, एक, खेतड़ी राजस्थान। बोलिए, क्या सब बोला? तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है? बनावली। दोनों गलती कर दी, रोपा है। हम लोग से नहीं था। आपसे था। बोलिएगा गर्ल्स, फारस की मोहरें कहां से प्राप्त हुई है? फारस की मोहरें, लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। आटा पीसने वाली चक्की का प्रूफ कहां से मिला है? आटा पीसने वाली चक्की। चक्की का प्रूफ कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। आटा पीसने वाली चक्की, आटा पीसने वाला चक्की। यस। 2, 3, लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। काट दीजिए, लड़कों का नंबर काट दीजिए, लड़कियां दे दीजिए। तो ऊपर है ना, ना सुना होगा उधर। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग से पूछे थे। तेरा क्वेश्चन हो गया, वो फिर इधर आएगा अब। हाँ, रंगीन चित्रकारियां कहां मिला हुआ है? रंगीन चित्रकारियां, चंद्र। आप लोग बोलिए, रंगीन चित्रकारियां। क्या चीज? हड़प्पा। दोनों का गलत है, आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या है? अनेकों है कारण। मुख्य कारण
मतलब अलग अलग विद्वान अलग अलग बताए। हाँ, तो सबसे मुख्य बताएगा ना कि मुख्य ये करना है। बाढ़ इज द राइट आंसर। चलिए सुनिएगा, आज के क्विज के विजेता, देखिए आज के क्विज में जो बॉयज है उनका टोटल मार्क्स जो सही है वो 76 है, और जो गलती है उन्होंने 21 क्वेश्चन गलती किया है। लड़कियां 33 क्वेश्चन गलती की हैं, 53 सही की हैं। लड़कियों का है 20 नंबर, लड़कों का है 53 नंबर, यानी कि दोनों के बीच में 33 नंबर का डिफरेंस है। ठीक, यानी कि लड़कियां इस बार के क्विज में 33 नंबरों से हार गई। पिछला बार जीत गई थी शायद 2-4 नंबरों से, 8 नंबर, यानी 2-3 नंबरों से आपने जीत हासिल किया था। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को उस जीत का घमंड होने के कारण आपने पढ़ा ही नहीं, और कुछ लोगों ने तो टेस्ट में क्विज में आया ही नहीं। तो अब अगला क्विज में आप क्या कीजिएगा, आपका मेहनत तय करेगा। इन्होंने अपनी हार की बदला ले लिए, और अगला क्विज में आप क्या कीजिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि संभवतः जो अगला क्विज होगा आप लोग का, उसमें बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हमारे माध्यम से छोटा सा उपहार आप लोगों को भेंट किए जाएंगे। आ गया है टोटल में आपका, अभी से मान के चलिए अगला जो क्विज होगा उस क्विज में क्या होगा कि ऐसा नहीं कि जितना सारा कुछ लेके वो नहीं होगा, इसका भी होगा, यानी कि टोटल जितना पढ़ा दिया गया वो भी आपका होगा, आगे जो पढ़ा जाएगा इसका भी होगा, यानी कि सारा चीज आपका क्या हो सके, रिवीजन हो सके। ठीक ना, चलिए तो मेरी तरफ से छोटा सा उपहार है। ठीक, चल अगला बार मेहनत कीजिएगा, अब नहीं अगला बार मेहनत करना पड़ेगा आपको, और लड़का को हारना पड़ेगा, हारा कि ना। अब भाई ये माने क्या कहोगे कि अभी तो हम पहल का मेरा है, आगे देखिए क्या हो रहा है, क्या होगा बढ़िया, पक्का दम जी जान लगा देगी ना, मेहनत करेगी ना। चल वेरी गुड, मेरी तरफ से छोटा सा उपहार आपके लिए। चलिए आप पढ़िए, चलिए ये हुआ। चलिए सुनिएगा, बाकी बहुत लोग ऊपर आएंगे। चलो अल्लाह इधर आइए, आइए सभी लोग इधर, सभी लोग बारी से आएंगे इधर आइएगा। इधर आइए, इधर से इधर आइए, अगली बार मेहनत करना। ठीक, और इस बार का बहुत सब लोग ऊपर आएंगे, और एक ध्यान दो, सब लोग ऊपर आएंगे देर से। इस बार का रिकॉर्ड 431 है ना, अगली बार इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा। कोशिश ये रहेगा कि 500 में 500 में 500, क्योंकि 476 नंबर रिकॉर्ड है बिहार बोर्ड टॉपर का, तो टारगेट 490 लेकर अगर चलेंगे तो फिर इसमें हमारा कम होगा, 70-80 आएगा, तो फिर हम टॉप नहीं करवाएंगे। तो 500 में 500, 2-4-5 नंबर बिहार बोर्ड को दान कर दो, बाकी टॉप लिस्ट में हम लोग होंगे। ओके, चलिए